नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा सभी का। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे फोटोज ना। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, और अभी हम लोग प्रस्तावना में हैं, प्रिफेस। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अ, ये फोटोज देख रहे थे ना, बहुत सारे आया। फोटोज दिए। फोटो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ना। ये फोटो देखते ही हमको याद आ जाए कि दंड फोटो के अंदर क्या दंडवत था। प्रणाम बाबू जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। और मैं थोड़ा एक बार पीछे जाता हूँ। अ, देखा था हमने कि कैसे ये हैं ग्रुप ना, सुर असुर ना, ऐसा हम समझ सकते हैं। सुर जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं, वो सुर हैं ना, जो भगवान का आदेश का पालन करते हैं। भगवान ने जो भगवत गीता में कहा है उसका, उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं ना, तो वो सुर कहा जाते हैं। बाकी असुर हैं ना, जो भगवान की विरुद्ध कार्य करते हैं। भगवान ने जो बताया ऐसा करो तो वैसा नहीं करके अपने मन से, अपने को जो मन को अच्छा लगता है वो करने का प्रयास करते हैं ना, तो उनको ही असुर कहते हैं ना। जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाता वो असुर है। मतलब भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता। इसलिए यहाँ क्या है, देखो क्या, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। और चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं: आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। हम्म, एक मिनट है। हम्म, ये हमने कल इसका चर्चा किया था इस पे, तो इसके लिए इस पे चर्चा नहीं करेंगे। ये वाला हम लोग इस पे थे, 41 पेज नंबर। हाँ, जिसमें एक योगी बैठे हैं, साधना कर रहे हैं ना। देखो योग पोजीशन कहते हैं ना इसको, उसमें बैठे वो और क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्य पुरुषों का इस पर कोई वश नहीं होता। हाँ, ये जो योगी रहते हैं वो बैठ के पूरा अपना मतलब ऐसा ध्यान लगाते हैं कि उनका जो परमात्मा के ऊपर उनका भूख प्यास कुछ लगता नहीं। सांस भी लिमिटेड लेते हैं वो लोग ना, एकदम लिमिटेड। मतलब जैसे अभी हम लोग 1 मिनट में 10 बार 15 बार लेते होंगे सांस, तो वो लोग इतना खुद को कम कर देते हैं सांस कि पूछो मत ना। ऐसे, और उनको वो ट्रिक भी आती कि कैसे मुझे समाधि में मेरा मतलब जो प्राण है वो निकालना है कहाँ से। ये ब्रह्म रंध्र कहते हैं, सर का जो
हमारी शिखा रहती है वहां पे एक छोटा सा एक वो है, होल है ना। होल मतलब दिखता नहीं है, लेकिन वहीं से आत्मा का वो लोग लेके जाते हैं, जिस भी इसमें ले जाना चाहते हैं उसमें लेके जाते हैं वो लोग। जिस भी ग्रह में जाना चाहते हैं वो ना, लोक में, उसमें वो लेके जाते हैं ना, ब्रह्मलोक ना। लेकिन यही लोक में वो लोग रह पाते हैं ना, ऐसे। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्य पुरुषों का इस पर कोई वश नहीं होता ना, अन्य नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिस से होता है, बहुत प्रैक्टिस लगती है इसको करने में। हम्म। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यमराज प्रमुख है। यमराज पृथ्वी लोक, हाँ, यमराज पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यमराज उन्हें तरह तरह के दंड देने की व्यवस्था करते हैं। हाँ, ऐसा सब दंड मिलता है वहां पे। क्या क्या करते थे, कोई ऐसे दांत बीत क्या क्या है उसके अंदर, वो गरम तेल डाल रहे हैं, जो जैसे शराब पीता है ना, शराब पीने वाले को क्या दे रहे हैं, गरम खोलता हुआ तेल उसके पेट में डाल रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं। पकड़ के दो रखे हैं यमदूत, यमदूत लोग कर रहे हैं, देखो कैसी ताड़ना दे रहे हैं। हम्म। ना ऐसे देखो, जो स्त्री कामी है ना, उसके बारे में दिखाया है कि कैसे उसको ऐसे बांध के रखते हैं आग के साथ, लोहे के साथ, जलते हुए लोहे के साथ बांध के रखते हैं। और जो ऐसे सब है इसमें दिया गया है। जो मांस बिंस खाते हैं तो उनको देखो कैसे उसमें तला जा रहा है, गरम तेल में। हम्म। ऐसा, ये भी ऐसी है कि अपने बूढ़े माँ बाप को जो मतलब परेशान कर रहा है ना, उसको देखो कैसे दंड मिल रहा है, उसको ऐसे लेटा के उसको गरम सलाई से उसके जो गरम छड़ है लोहे की, उससे उसके पेट में वो कर रहे हैं, दाग रहे हैं। तो ऐसा सब बड़ा ताड़ना मिलती है, जो जैसा कर्म किया रहेगा वैसा उसको भोगना पड़ता है ना। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तैयार होते जा रहा है। ना, तो यही सब इन फोटो में दिखाया गया है। हम्म। इसीलिए हम जब भक्ति में आते हैं तो हम क्या करते हैं, अकर्म करते हैं। हाँ, कर्म होन करना बंद कर देते हैं। इसके लिए हमको बड़ा सचेत रहना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य ना करे जो कि कर्म बन जाए ना, जो कि हमको फिर से बंधन में बांध दे ना। इसलिए अकर्म कहते हैं। अकर्म करना मतलब क्या, भगवान श्री कृष्ण के लिए करना, वही अकर्म है ना। जब हम हमेशा बोलेंगे हर कार्य के पहले कि क्या कृष्ण को ये अच्छा लगेगा, क्या कृष्ण को ये पसंद आएगा ना, ये प्रश्न पूछना है कोई भी कार्य करने के पहले। अगर हाँ आएगा उत्तर तो फिर आपको वो करना है, उससे भगवान प्रसन्न होंगे और उससे कोई कर्म नहीं चढ़ेगा ना, ऐसे। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो हम देख रहे हैं कैसे श्री कृष्ण भगवान है और विष्णु यहाँ पर दिख रहे हैं हमको ना, लेटे हुए हैं। विष्णु कैसे आए हैं, भगवान श्री कृष्ण से ही उद्भूत हुए हैं। हम्म। ये सबको कंफ्यूजन रहता है कि अरे विष्णु तो विष्णु है, विष्णु के बाद श्री कृष्ण आए ना, ऐसा सब लोग बोलते हैं। लेकिन कृष्ण से ही कैसे चार आए ना, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध ना, तो ये ऐसे और एक है नाम। तो ये चार उनके विस्तार हैं कृष्ण के। महाविष्णु आए फिर। ये देखिए, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ये 10.8 का है ना श्लोक। हम्म। देखो ये भगवान का पूरा विस्तार ना, भगवान एकदम अनंत है, कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा दिखाया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कुरुक्षेत्र में ना, अपना विश्व रूप, ये विश्व रूप है।
हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग फोटोज हैं जो भगवत गीता की, उस पे चर्चा कर रहे हैं अभी ना, देख रहे हैं हम लोग। विश्व रूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। ना 11.16 का श्लोक है ना? तो जो आध्यात्मिक होता है ना, ना उसका अंत है ना। आध्यात्मिक और भौतिक में फर्क क्या है ना? भौतिक कोई भी वस्तु है, उसका एक्सपायरी डेट होता है ना, उसका आदि मध्य अंत सब पता होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक होता है ना, उसका आदि है ना, अंत है ना, मध्य है। वही आध्यात्मिक होता है ना। तो भगवान है, भगवान क्या है ना, आध्यात्मिक है। भगवान का इसलिए कोई अंत मध्य आदि नहीं है। हम्म वही यहाँ पे कहा गया है 11.16 में। ऐसे ही हमारा हम जीव है ना, हम जीव भी क्या है, आध्यात्मिक है। हमारा हमारा भी पता नहीं हम कब आए हैं ना, हम कब, हमको जाना है ना। जीव जो है, आत्मा है, वो क्या है, मरती नहीं है कभी ना। आत्मा कब बॉर्न हुई ये भी नहीं पता है ना। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक है आत्मा। हम्म तो ये भी एक देखो, एक चार्ट है ये, जिसमें दिखाया गया है डिजायर ना, डिजायर। और ये ऊपर भगवान का गोलोक है ना, हम इच्छा करते हैं, इच्छा, डिजायर किया तो यहाँ पे आए हम लोग। तो फिर इसमें क्या क्या दिखा है, लिबरेशन है एक है, फिर वैदिक हिम्स ना, ये वृक्ष है ना, वृक्ष जिसकी जड़ें उल्टी दिख रही है ना। ब्रह्मा से निकली हुई है। वैदिक हिम्स है, फिर पायस एक्ट्स ना, मतलब पवित्र कार्य करना, सेंस ऑब्जेक्ट्स। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, रिलीजियोसिटी, और फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन करना ना। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब अपनी इंद्रियों का गलत वो करना, हम्म, मतलब उस मजा करना जैसे। फिर है इम्पायस एक्टिविटीज। ये सब है। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं हम लोग, भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। प्रतिबिंब में क्या रहता है, उल्टा रहता है ना। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है, वह आत्मोन्नति कर सकता है। मतलब क्या है, यहाँ पे हम जो सोच रहे हैं बहुत अच्छा है, वही क्या है, सबसे खराब है वो ना, सबसे उल्टा है। आध्यात्मिक जगत से पूरा उल्टा चीजें यहाँ पे चलती हैं। ना लेकिन अभी हमारी जो दिनचर्या है, या अभी हम लोग जो जीवन अभी अपना रहे हैं, वो अभी इस भौतिक जगत से बिल्कुल विपरीत है ना। हम सारे विपरीत कार्य कर रहे हैं अभी ना। क्यों? क्योंकि हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है ना, इसीलिए हम लोग ना सारे मतलब अगेंस्ट वेव जा रहे हैं। मतलब सब लोग जा रहे हैं, मतलब बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं ना, जा रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं और तरह तरह की चीजें खरीद रहे हैं ना, अपना एंजॉयमेंट बढ़ाने के लिए। लेकिन हम क्या करें, अभी विपरीत दिशा में चल रहे हैं, हम इन सब चीजों से बच रहे हैं, खुद को बचा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि अभी हमको हमारा उद्देश्य मिल गया है ना, कि हमको क्या करना है अपने जीवन में। हम्म। ये एक चित्र है, इसमें भगवान दिख रहे हैं, और सब में भगवान परमात्मा स्वरूप विराजमान है ना, वो देख रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं, यहाँ पे सब जगह दिख रहे हैं भगवान। देखो सबके अंदर परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है ना, छोटा ब्राइट स्पॉट दिया है सब जगह। पढ़ते हैं अभी इसको हम लोग। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ ना। ना भगवान सबके हृदय में स्थित है ना। और ये बहुत ही फेमस श्लोक है ना,
मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के अहम सर्वे महमेव वेदो, ऐसे करके है ना, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं ना। ना? तो ये क्या है कि भगवान हमारे निकट, सबसे निकट कौन है हमारे, ना। हम बोलेंगे हमारे माता पिता बच्चे हमारे सबसे निकट है, नहीं, उससे भी निकट कौन है, भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में विराजमान है। सबसे निकटतम हमारे मित्र हैं भगवान। ना, इसीलिए हमको कभी कोई प्रॉब्लम आए तो कहाँ जाना चाहिए, हमको भगवान के पास ही जाना चाहिए। भगवान ही हम, हमारा, हमारी जो इच्छा है वो सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं भगवान। ना, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक इच्छा हो, ना पूर्ति हो ही रही है ना सबकी। वही बैठे हैं, सैंक्शन वही करते हैं। ऐसे है। ये देखो, फल फ्रूट साग सब्जी एक जन खा रहे हैं बैठ के, और एक जन यहाँ पे मांस मदिरा दिख रहा है। देखो, आहार भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। सात्विक भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद होता है। अत्यधिक तीखे खट्टे नमकीन गरण चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा हुआ, स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन तामसिक होता है। ना, लेकिन चूंकि अभी हमको क्या हो गया, अभी सड़े भोजन खाने की आदत पड़ गई हमको, ना हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, ना, और पैकेट फूड लेके आते हैं, कब बनाया हुआ है ना। एक्चुअली वो सब तामसिक है। हमको जो 2 दिन तक चलता है ऐसी चीजें हमको खानी चाहिए ना। खाना जो बना है वो 3 घंटे 4 घंटे में खा लो, उसके बाद फिर से बनाओ। नहीं तो क्या होगा, हम लोग सब तामसिक खाएंगे, खा पी रहे हैं ना। अभी जो पैकेट फूड है वो कब का बना रहता है ना, उस पर एक्सपायरी लिखी रहती है 6 मंथ्स। लेकिन उसको 6 मंथ्स तक स्टेबल रखने के लिए उसमें क्या क्या डाला रहेगा, सोच सकते हैं हम लोग ना, कि 6 महीने तक वो अच्छे से बना रहता है। हम्म। इसीलिए हमको ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए एक्चुअली। लेकिन हमको आदत पड़ गई है उससे हमको, एटलीस्ट हमको पता चलना चाहिए कि ये खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है ना। तब हम खुद को बचा पाएंगे। नहीं तो हम लोग इतना इस चीजों में घुस गए हैं ना, खाने पीने के पैकेट वाले फूड में, ना चिप्स हुआ, चॉकलेट्स हुए, ना, ये सब एक्चुअली सड़ी हुई चीजें हैं। हम्म, लेकिन उसको हम लोग बहुत शान से चाव से खाते हैं ना। हम्म, आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसीलिए एक्चुअली ना पहले फ्रिज ये सब नहीं था, चीजें लाके खाली उसको तुरंत 1 दिन में बना के खा लो, उस खत्म कर दो ना। लेकिन अभी फ्रिज में रख के उसको 4 5 दिन 10 दिन रख के फिर उसको खाते रहते हैं। हम्म, तो उसका जो एक है सत्व वो निकल जाता है। हम्म, इसलिए हमको प्रयत्न करना चाहिए एक्चुअली, जिससे हमारी चेतना और ये सब शुद्ध और अच्छा रहेगा, हमारा शरीर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना, अगर हम सड़ी चीजें नहीं खाएंगे तो। परंतु भगवान कृष्ण ऐसे थे कि उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट, हाँ, हम लोग ने कुछ मिस किया क्या? हाँ, नहीं, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। भगवत गीता 15.6 में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। हम्म, मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। हाँ, ये भगवान के धाम का वर्णन किया गया है।
भगवान का जो धाम है, भगवान के शरीर से जो आभा निकलती है उससे ही प्रकाशमान है ना, पूरा आध्यात्मिक जगत। हम्म, और एक बार जो वहां पहुंच गया तो वापस यहाँ लौट के नहीं आता। यह श्लोक उस नित्य आकाश परम धाम का वर्णन करता है, वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक धारणा है और हम इसे सूर्य चंद्र तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य चंद्र अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोगों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 में इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निव सत्य खिलात्म भूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस लोक से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिंतन को निरुत्साही करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बन जाते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती हैं। हम्म, ना भगवान यहाँ पे दिखाते हैं एक्चुअली क्यों करते हैं ना भगवान ये लीला, ना यहाँ क्यों आते हैं और क्यों ये सब लीला करते हैं ना। एक तो है कि ना साधुओं का उद्धार करने के लिए ना, वो श्लोक है ना, अ, कौन सा फेमस श्लोक है वो, मुंह पे नहीं आ रहा मेरे। ना सबका उद्धार करने के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ? तो वो वाला श्लोक जो है, तो जब जब धर्म की ग्लानि होती तब तो भगवान अवतरित होते हैं ना, तो ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है ना कि वो भक्तों के लिए आते हैं, अपने भक्तों को ले जाने के लिए ना। वो इतनी लीलाएं इसलिए करते हैं कि जो उनके भक्त हैं वो लीलाओं से आकर्षित होंगे भगवान से, और जब भगवान की लीलाओं से जब हम आकर्षित होंगे तभी तो हम उनके पास जाने के लिए लालायित होंगे ना। इसीलिए इतनी सारी लीला हमारे लिए करके गए हैं वो, जिससे कि इनका श्रवण करें, इनका चिंतन करें हम लोग ना। खाली बैठे हैं तो थोड़ा सोचें इन लीलाओं के बारे में, स्मरण करें कैसे गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया था ना, कैसे ग्वाल बालों के साथ बैठ के वो जमुना के किनारे या गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ के वो प्रसाद लेते थे सबके साथ में ना। इन सब का अगर हम लोग चिंतन करेंगे, स्मरण करेंगे ना इन लीलाओं का, तो हम भगवान के प्रति आकर्षित होंगे ना। भगवान कितने महान हैं हमको पता चलेगा, तो हम क्या होंगे, ज्यादा सरेंडर होंगे ना, खुद को हम लोग अच्छे से उनके ऊपर हम लोग मतलब डिपेंड होंगे ना। क्योंकि हमको जब पता चलता है कोई कितना महान है तो हम लोग तुरंत उसके आगे, जैसे खुद को कितना बहुत बड़ा धनुर्धर समझता था ना अर्जुन, लेकिन जैसे ही वो भगवान का विश्व रूप देखा तो वो सीधा बैठ गया उनका पैर के नीचे कि आप करके बात करने लगे। पहले तुम करके बात करता था ना, दोस्त थे दोनों ना, बाद में वो आप करके बोलने लग गए और फिर एकदम उनको रेस्पेक्ट देने लग गए कि पता चल गया कृष्ण कौन है ना। पता था उनको, लेकिन एक बोलते ना उन्होंने अपना थोड़ा झलक दिखा दिया तो और ज्यादा वो वो हो गए उनके प्रति ना, ऐसे। तो इसीलिए लीला भगवान करते हैं ना, जिससे कि हम लोग लीला से आकृष्ट हों और हम यहाँ से भगवत धाम जा सके ना। ये भगवान इसलिए सारी लीला के यहाँ पे करते हैं ना। और कैसे करते हैं, मनुष्य रूप में करते हैं, जिससे कि हम लोग रिलेट कर पाए ना। नहीं तो ऐसी कोई अलग लीला करके चले जाएंगे तो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए वो मनुष्य रूप में आके लीला करते हैं, जिससे कि हम
जैसे मनुष्य उस लीलाओं से अट्रैक्ट हो गए और भगवत धाम जाने के लिए हम प्रयत्न करें। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भुत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है इस उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्र लोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां हैं, जन्म मृत्यु व्याधि और जरा होंगी। भौतिक ब्रह्म यही प्रॉब्लम है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये प्रॉब्लम है। फर्स्ट हमको ये पता होना चाहिए कि भैया ये प्रॉब्लम है, तभी तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन हमको लग रहा है अरे जन्म तो हुआ है अपना तो मस्त अभी मजा मारने के लिए हो गया है ना, हमको शरीर मिल गया है, घर मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, मस्ती करेंगे मजा करेंगे ना। जैसे ही थोड़ा बीमारी आ गई टेंशन में आ जाते हैं ना, जरा बुढ़ापा आया तो टेंशन में आ जाते हैं। तो यही है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये प्रॉब्लम्स है ना, तो इनसे कैसे उभरना है उसके लिए भगवत गीता हमको सुनना और पढ़ना है। उसी का हल इस भगवत गीता में दिया गया है। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन चार नियमों से मुक्त नहीं है ना। जो भौतिक जगत है उसमें ये चार नियम है ना, चार नियम जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कितने भी ब्रह्म लोक तक भी पहुंच जाए वहां भी मृत्यु का वर्ण करना है ना? ऐसे हो सकता है वहां पे बुढ़ापा ना आए ना कुछ एक प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा वहां पे। हम्म। हम्म। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, समय हो गया। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट है अगर किसी का अगर ऐड करना है। ठीक है, तो यही था है ना, ये जो फोटोज हमने देखे हैं अभी। हम्म, ऊपर ना इन फोटोज के माध्यम से हमको ये सब चीजें स्मरण हो आनी चाहिए ना, इसीलिए इन फोटोज को दिया गया है ना। कैसे अभी देखो ये परमात्मा स्वरूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है ना, ये फोटो देख के हमको स्मरण हो जाना चाहिए ना। इसीलिए हमको मतलब किसी जीव को ना अगर हम वो कर रहे हैं तो उसमें परमात्मा स्वरूप भगवान विराजमान है, ये समझना चाहिए हमको ना। इसलिए हमको उस जीव का सम्मान करना चाहिए ना, उसको कम नहीं समझना चाहिए, अरे ये तो चींटी है इसका तो कोई मोल ही नहीं है, नहीं। वो भी उसको भी एक जीवन मिला है ना, अपना वो जीवन काटेगी फिर उसके बाद उसको नया जीवन मिलना है ना। ना हम लोग क्या करते हैं कि अगर चींटी को मसल दिया तो हमने उसको क्या किया, उसको बाध्य किया, फिर से वो चींटी वही चींटी का जन्म लेगी और फिर से उसको अपना वो उम्र पूरा करना पड़ेगा उसको ना, उसको उसको काटना पड़ेगा ना। ऐसे ही जो भी है मुर्गी है मुर्गा है जो भी है ना, तो उसको अगर मार दिया तो हम कितना उसके ऊपर हम लोग कितना अन्याय कर रहे हैं। उस मुर्गी को फिर से मुर्गी बनना पड़ेगा तब जाके वो अपना, क्योंकि उसका कर्म है ना वो मुर्गी बना है, तो वो कर्म हमने क्या किया काट दिया वो साइकिल, तो वापस से उसको मुर्गी बन के फिर से उसको पूरा जीवन वो जितना है उसका जीवन जीना पड़ेगा। फिर वापस उसको अगला जो भी उसका अपग्रेड होगा आगे का वो मिलेगा उसको। ऐसा है। हाँ, तो ये सब चीजें हमको सचेत करती है ना, इसीलिए थोड़ा डायग्राम को हम लोग भगवत गीता में देख सकते हैं ना। तो अभी आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं ना, या कोई कमेंट है तो बता सकते हैं, या आप कोई कुछ चीज जानते हो शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो। हम्म। नहीं ना, तो ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक करते हैं, हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। कल हम लोग फिर से मिलेंगे 10 से 10:30 बजे तक। और प्रयास करिए कि हमारा जो ऐप है किड्स लाइफस्टाइल हब वो डाउनलोड करें आप लोग ना। किड्स लाइफस्टाइल हब हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण। सेशन हमने दंडवत डाल प्रणाम दिया है। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हाँ कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण माता जी। ऐप डाउनलोड करिए, ऐप से ज्वाइन किया करिए ना। ठीक है, तो हम लोग अभी कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। किसी को कुछ बोलना है क्या? नहीं, कल कितने बजे करेंगे प्रभु जी आप? कल यही सेम टाइम है प्रभु जी, 10:30 बजे ही। सॉरी, 10 से 10:30। कल फ्राइडे दस से है ना। साढ़े दस मन थोड़ा हल्का हो जाता है आप बोलते हैं तो। अरे अच्छा, ये रियली, सही में आपकी बोल रहा सेवा में ही उपस्थित हैं हम। हूँ। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा। हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। रा- धन्यवाद प्रणाम। राधे राधे।